अब कम बैक करूंगा। ये वर्ड तूने पता नहीं कितनी बार बोल दिया होगा, लेकिन अभी तक तू कुछ नहीं कर पाया है। अब तू अपने आप से और कितना झूठ बोलेगा। अब ये तो तुझको भी पता है कि तू इसीलिए कम बैक नहीं कर पाता, पता नहीं कैसे। तू 1 से 2 दिन जी तोड़ मेहनत तो कर लेता है, लेकिन उसके बाद हर बार कैसे न कैसे तेरी कंसिस्टेंसी टूट ही जाती है। तो मेरे दोस्त, तू लिख कर ले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं मजाक में नहीं बोल रहा, क्योंकि तेरी कंसिस्टेंसी टूटने के पीछे ये 5 रीजन है जो तुझे कभी ग्रो नहीं होने देंगे। तू जैसा आज है वैसा ही रह जाएगा। और एक बात याद रखना, जब तक तू अपने गोल को अचीव नहीं कर लेता, तो मेरे भाई, जब तक तू कुछ भी नहीं है, ना तेरी कोई इज्जत है, ना तुझसे कोई लड़की पट रही, और ना तेरा किसी के साथ भाईचारा बन रहा। और इसीलिए तू जिनको अपना सब कुछ मानता है, उसके लिए तू कभी एवरेज भी नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए तुझको ये 5 रीजन जल्द से जल्द समझना ही होगा, क्योंकि जब तक तू अपनी प्रोग्रेस रोकने वाले रीजंस को खत्म नहीं कर देता, जब तक तू कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। और इनकंसिस्टेंसी तुझे पूरी जिंदगी परेशान करती ही रहे। तो इसीलिए ये वीडियो तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी ही चलते रहे, तो मेरे दोस्त, तेरा मोबाइल तेरे हाथ में, वीडियो को स्किप कर दे। और अगर तू अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, तो इस वीडियो को पूरा देखने की कसम खा। पूरा फोकस इस वीडियो पर डाल। जो भी तेरे मन में चल रहा है उसको बाहर फेंक दे, और कुछ मिनट के लिए बस तू और मैं। लेट्स बिगिन। रीजन 1, फियर ऑफ फेलियर एंड परफेक्शन। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई खतरनाक सी स्ट्रेटेजी बनाई कम बैक करने के लिए? क्योंकि देखो, मैं खुद कह रहा हूँ, तुमने इतनी खतरनाक स्ट्रेटेजी बनाई होगी जो कि तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज करने का दम रखती थी। मेरे दोस्त, तूने इतनी बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनाई थी कि तेरा इतना भयंकर कम बैक होता कि तेरे रिश्तेदार, पड़ोसी, तेरे दोस्त, तेरे टीचर, सब लोगों की जलन का लेवल इतना ज्यादा होता कि तुम महसूस कर पाते तेरी जिंदगी की आधी प्रॉब्लम वही खत्म हो जाती। कोई जिंदगी का ज्ञान नहीं फैलता। और सबसे जरूरी बात, लोग तुझको अपना पापा मानने लग जाते, क्योंकि तेरा ऑरा इतना ज्यादा होता कि लोग खुद को तेरे सामने एक बच्चा समझते। लेकिन ये सब नहीं हो पाया, क्योंकि तू ये कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाया। फेलियर और परफेक्शन के डर से। ये स्ट्रेटेजी काम भी करेगी क्या? इसको करने से मेरा कोई नुकसान तो नहीं है? इस स्ट्रेटेजी को मैं एक तारीख से या मंडे से करूंगा। मेरे दोस्त, इन एक्सक्यूजेस को अभी अपने मन से खत्म कर, क्योंकि देखो, तू जो परफेक्शन या परफेक्ट टाइम के पीछे भागता है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आने वाला। क्योंकि अगर तुझको अपना काम करना है, परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कर, बल्कि अपने टाइम को ही परफेक्ट बनाने की कोशिश कर। मुहूर्त मत निकाला कर कि इतनी तारीख से काम शुरू करूंगा, इतनी परफेक्ट वीडियो बन जाएगी इसको जब अपलोड करूंगा। बल्कि काम आज ही शुरू कर। जैसा आता है कर दे, बेकार है कोई बात नहीं, अगली वीडियो अच्छी बनाएंगे। और अगर फेल हो गए तो फिर से ट्राई कर लेंगे। फेलियर से डर मत मेरे दोस्त, ये फेलियर ही सबका सबसे बड़ा टीचर होता है। और ये तो बस पहला ही रीजन था, बाकी के 4 और खतरनाक है जो कि तूने पाल रखे। इसीलिए इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। रीजन 2, द इंस्टाग्राम ट्रैप। हाँ, सही सुना तुमने सोचा होगा कि हमारी फीड में तो मोटिवेशन वाली रील आती है, सेल्फ इंप्रूवमेंट की आती है, तो फिर हमारी प्रोग्रेस कैसे नहीं हो रही? तो मेरे दोस्त, इस बात को समझ। अगर तू अपने गोल पर अभी काम करने बैठता है, तो तेरे मन में बस एक बात आएगी, चलो 1-2 रील देखकर मोटिवेशन ले लेता हूँ। 1-2 रील कब 1-1.5 घंटे ले लेंगे, पता ही नहीं चलेगा। अगर तुझको रील देखनी ही है, तो अपने गोल का डेली टास्क कंप्लीट करने के बाद ही देखा कर। क्योंकि अगर तूने काम करने से पहले या काम करते करते रील स्क्रॉल की, तो उससे तेरे अंदर इतना डोपामिन रिलीज होगा, तुझे लगेगा कि जो काम तू करना चाह रहा है वो तूने ऑलरेडी कर लिया है। इसकी वजह से तेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। और रील स्क्रॉल करते करते कुछ न कुछ ऐसा होएगा कि तू उस काम को कर ही नहीं पाएगा। और ऐसे ही 6 से 7 महीने कब निकल जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। और आखिर में बस एक बात बोलेगा, मेरी प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई? रीजन 3, इम्पेशेंस एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अगर तुम्हें अपने गोल को अचीव करना है, तो तुम्हें जल्दी शब्द को भूलना होगा। क्योंकि अगर तुम में पेशेंस ही नहीं होगा, तो तुम अपने काम को लेकर कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। काम थोड़ा सा समय लेता है। जब तक तुम सोचते रहोगे कि मुझे ये इतने टाइम में करना है, तो तुम 3 से 4 दिन से ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। क्योंकि जब तक तुम्हारा दिमाग अपनी अचीवमेंट के बारे में सोचता रहेगा, जब तक तुमको लगेगा कि मैंने ये काम कर लिया है, और जब तुम सच्चाई का सामना करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि अभी बहुत टाइम बचा है, जिसकी वजह से तुम बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे। और इसी वजह से तुम्हारा मन बोलेगा, एक दिन नहीं किया तो क्या हो जाएगा? अब ये एक दिन से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये एक दिन कब 1 महीना, और ये 1 महीना कब तुम्हारा पूरा साल खा लेंगे, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए तुमको बस अपने काम पर फोकस करना चाहिए, एक गेम की तरह। मैंने एक वीडियो भी बनाई कि आखिर तुम कैसे अपने गोल को एक गेम की तरह खेल सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो को जरूर देखना, कि अभी और भी 2 रीजंस बचे हैं जो तुम्हारी प्रोग्रेस को खत्म कर देते हैं। इस वीडियो को स्किप करने की गलती तो बिल्कुल मत करना। रीजन 4, इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। अब ये तो तुम्हारे साथ पक्का हुआ होगा, तुमने एक न एक बार बहुत धमाकेदार स्ट्रेटजी बनाई होगी, लेकिन तुमको बहुत डर था कि ये फेल ना हो जाए। इसीलिए तुमने यूट्यूब पर न जाने कितनी वीडियो और इंस्टाग्राम पर रील्स देख ली होगी उस स्ट्रेटजी के बारे में, और इसीलिए तुम्हारे माइंड में इतनी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गई, जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। ये वाली इन्फॉर्मेशन सही है या ये वाली? हर कोई अलग अलग बोल रहा है, इस पर भरोसा करो। और आखिर में तुमने कम समय में अपने गोल को हासिल करने के लिए गलत एडवाइस ले ली हो। अगर तुमको जानना है कौन सही बोल रहा है और कौन गलत, तो बस एक बात ध्यान रखो, अगर तुम्हें पैसे कमाना है
है। तो तुमको एक ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे सभी का प्रॉफिट हो। तुमको ये समझना होगा कि लोग तुम्हें पे क्यों करेंगे। तुम YouTube पर कोई स्किल सीख सकते हो, नई नई फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन अगर कोई ऐसी वीडियो आ रही है कि बस 10 दिन में लाखों काम लो, तो मेरे दोस्त ऐसी वीडियो से जितना दूर हो पाए उतना दूर रहो। और अगर तुम्हें एक एथलीट फिजिक बनानी है, YouTube पर बस ये समझ सकते हो कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है, कौन सी डाइट लेनी चाहिए, क्या क्या बैड हैबिट्स अवॉइड करनी चाहिए। बस यही वीडियो रियल होती है। शनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम मतलब हर काम को बीच में छोड़ देना। जैसे तुमने एक यूट्यूबर बनने का सोचा, 5 दिन बाद तुम्हें ड्रॉप शिपिंग के बारे में पता चला तो तुमने ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दी। फिर कहीं से सुना ट्रेडिंग करो बहुत पैसा है, तो तुमने ट्रेडिंग शुरू कर दी। अब ऐसे ही करते करते ना जाने कितनी चीजें एक्सप्लोर कर ली बिना एक को भी मास्टर की, और हाथ में आया तो बस बाबा जी का ठल्लू। और इसी को कहते हैं शनि ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। अगर तुम इसमें फंस गए हो तो मेरे भाई पहले एक चीज को मास्टर कर, उसमें परफेक्ट हो और उस पर अच्छे से काम कर। हर वक्त हर फील्ड में जाने की कोशिश मत किया कर। रीजन 5 लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। तुम कभी भी रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट मत करना अगर तुम उस रिजल्ट के लिए काम ही नहीं कर रहे हो। इस रीजन के बारे में मैं तुमको इतनी देर से बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा सवाल आखिर कंसिस्टेंट रह कैसे। मेरे दोस्त, मेरा हॉनेस्ट आंसर यही होगा, तुमको अपने काम से प्यार करना आना चाहिए, लेकिन तुम अपने काम से कितना भी प्यार कर लेना, तुम 10 दिन से ज्यादा कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाओगे। तो इसका बस एक ही जवाब, तुम अपनी जिंदगी को एक गेम की तरह बना सकते हो जिसमें तुम्हारा लेवल अप तुम्हारे काम करने की वजह से होएगा। इसके लिए तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने तुमको ऐसा तरीका बताया है जिससे तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूटने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। और मैं अपने चैनल पर ऐसी ही वीडियो डालता रहता हूँ जो कि रियल में इन्फॉर्मेटिव होती है, तुम्हारी उस वीडियो से हेल्प हो सके। तुम जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बन सकते हो, तो ये सब मेरे चैनल पर जानने को मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल, क्योंकि क्या पता तेरा कोई डाउट मेरी नेक्स्ट स्क्रिप्ट में लिखा हो।